हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 डाला है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक को आपको पढ़ाया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। इससे पीछे के भी जितने चैप्टर हैं मैंने पढ़ा दिए हैं और सभी के वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप उनको कंटिन्यू पढ़ते रहें और इससे आगे के भी चैप्टर इसी प्रकार से मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप अपनी स्टडी को एंजॉय करते रहें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए इस चित्र में इस चीज़ को समझ लीजिए। ABCD एक चतुर्भुज है समांतर। इसमें BE, देखो यहाँ से BE इस प्रकार से बढ़ाई है, खींची गई रेखा है, भुजा है कि इस CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है और E तक बढ़ाई है। तो हमने भी थोड़ी सी एक रचना करी और यहाँ तक इसको DE कर दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है? ABE और CFB को समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए जो सिद्ध करना है हम उसी को ले लेते हैं, बस इसकी यही एक टेक्निक है। इसको आप समझ जाओ, आपको ये सबसे आसान एक्सरसाइज चैप्टर लगना शुरू हो जाएगा। पूरा ही चैप्टर ही ऐसा ही है। दोनों त्रिभुज हमने लिए, देखो कहाँ है, ABE CFB, ये वाला और ये पूरा, ये दोनों है, ये वाला और ये। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हम बराबर ला सकते हैं। एंगल देख लो। एक तो ये समझिए कि हम AEB और EBC, ये वाला कोण और ये वाला आपस में बराबर ले आए। तो देखिए चूंकि AD BC के समांतर है तो AE भी BC के समांतर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब DE आगे बढ़ाया, AD को ही तो आगे बढ़ाया है। ये AD जब आगे बढ़ा तब ये बिंदु E आया और E है, इसका मतलब AE पूरा एक रेखाखंड है। तो ये समांतर इसके, तो ये पूरा भी समांतर इसके। इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा है, क्या, BE लिखो, तथा तिर्यक रेखा BE है। तो फिर बात बन गई हमारी। AEB एंगल AEB बराबर है FBC या EBC, ऐसे बोल सकते हो। हमें तो FBC करना है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमने वही ले रखे हैं। तो FBC। और इसमें क्या कॉमन आ सकता है? और देखिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो हाँ, कुछ और भी है। देखो A और C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये कैसे बराबर हो गए? तो देखिए ऐसे हुए कि जब चतुर्भुज ABCD कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पूरे के। ठीक है, तो बस दो एंगल आते ही हमारा काम बन गया, क्योंकि हम उपगुण धर्म लगाएंगे समरूपता की कसौटी का। समरूपता की कसौटी का उपगुण धर्म या उपकसौटी? उपगुण धर्म AA से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। बताइए समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि इसमें करना क्या पड़ा, बस एक AC के बराबर है। एक चीज़ तो ये हो गई, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। एक बात ये कि जब ये इसके समांतर है तो ये पूरी जो भुजा है ये भी इसके समांतर होगी। समांतर होगी तो ये तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण हो गए। और यहाँ इसको जरूर लिखेंगे कि एकांतर कोण है। बस सब देखो, पूरा ये क्वेश्चन आपने बना लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दी हुई आकृति में ABC और AMP दो समकोण हैं जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि, देखो पहले जो सवाल 7वें तक देखे आपने पिछली वीडियो में, उसमें भी ऐसे कई सारे सवाल हैं।
तो यहाँ पे हमें ए बी सी और ए एम पी जो इसने कहा है वही हमें ले लेने चाहिए। हमने ले लिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में यही दोनों इसने बोला है। ये समरूप सिद्ध करना है। देखिए कहाँ है, ए बी सी और ए एम पी, ये वाले, ये और ये दो एंगल तो हमें दिखाई दे गए। देखो एक दिख गया हमें बराबर, एक और देख लेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो ए बी सी ए एम पी एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये समकोण है, समकोण है दोनों ही, इसलिए इक्वल है। ठीक, और देखो कोई मिल जाए तो मिल गया, ये भी मिल गया। लो ए देखो एम ए पी, या ये कहो पहले सी ए बी और एम ए पी, कोण तो ए ही है दोनों बार, दोनों बराबर। कैसे लिखा, ये उभयनिष्ठ लिख दिया, कॉमन है दोनों में, बन गई बात। ए हो गया काम। तो लिखेंगे समरूपता की उप कसौटी से, उप कसौटी लगा दी इसमें, कौन सी, ए से लगा दिया। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक, अब सेकंड चीज भी इसने कही है। ये तो थी फर्स्ट, ये फर्स्ट थी। सेकंड भी देखिए, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। सी ए बटे पी ए कहाँ है, ये रहा, बराबर बी सी बटे एम पी। और ये भी हो गया काम। चूँकि बस एक लाइन में इसका भी काम हो गया, चूँकि ए बी सी और ए एम पी दोनों आपस में समरूप हैं, तो इनके जो साइड्स होंगी उनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा, संगत का। तो देखिए सीधे यहाँ से आप लिखो सी ए बटे पी ए। देखो सी ए किसका लिया हमने, ए बी सी की एक भुजा, और ए पी या पी ए किसकी ली हमने, इस वाले का कर्ण कहो, क्योंकि 90 के सामने देखो इसका कर्ण तो ये है और इसका कर्ण ये वाला है, तो दोनों बराबर। कौन से वाली, जो इसने कही है वो वाली लिख दो बस, बी सी बटे एम पी। वैसे तो ये वाली भी होती, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसको यहीं छोड़ दो और इसका काम तमाम कर दो। बहुत आसान सवाल है, आप ऐसे समझते चले जाएं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि, समझिए इसने क्या क्या बोला। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ है एक सी डी, यहाँ है एक जी एच। इसने इस प्रकार इसको ड्रॉ किया है कि ये जो एंगल सी और एंगल जी हैं, ये दोनों ही समान दो हिस्सों में विभाजित हो गए। फिर क्या बोला, और इसके समद्विभाजक कहाँ स्थित हैं, डी पर जाकर, कोणों के समद्विभाजक यहाँ जाकर डी पर और ये एच पर है। बस इतनी बात इसने दी है। तो दिया है, पूरी बात लिखना सीखें। दिया है सी डी और जी एच, पूरी ये राम कहानी लिख दो, क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः, सेम टू सेम लिख रहा हूँ, देखो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। और ये कहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप भी है एफ ई जी के। तो इसका मतलब तो बहुत सारी चीज़ें दे दी। अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और कितनी बातें सिद्ध करनी है, तो 3 बातें। कौन कौन सी, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। सेकेंड बात, डी सी बी
ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE, ये समरूप आपस में। और थर्ड भी एक चीज़, ट्रायंगल DCA समरूप HGF के। ठीक है, ये सिद्ध करना है, मैं लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर करनी है उपपत्ति। चलो उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति में किसे लें, इसे लें, इसे लें, इसके लिए, किसके लिए करें, किसी के लिए भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि जब ये CD और GH इस कोण को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कोण ACB बराबर हम इसको लिख सकते हैं कोण 2 एंगल ACD और 2 एंगल DCB। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, FGE, इसी प्रकार से FGE 2 एंगल FGH और 2 एंगल HGE। बस ये समझिए, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में, देखो मैं कर किसके लिए रहा हूँ, फिलहाल मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि CD/GH, देखो CD/GH बराबर AC/FG, AC/FG तो किस में है ये, इन दोनों त्रिभुजों में है। इस वाले में किस में, ACD, और किस में, FGH में। मैंने दोनों ले लिए और दोनों को मैं समरूप चाह रहा हूँ कि समरूप सिद्ध हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है क्या ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। ACD और FGE आपस में बराबर है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। बताइए, समझ में आई बात। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो संगत कोण है बराबर होंगे, ये पूरा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो जब हमने लिखा ACD और FGE, अच्छा ACD नहीं, ACB लिखना है, ठीक है, ACB, तो ये मैंने लिख दिया था ACD का डबल लिख दो, चलो डबल ACD। यहाँ लिखो FGE की जगह FGH लिखो, FGH लिख दो, लेकिन कैसा, डबल, 2 से 2 गया तो ये आया ACD = FGH। एक आ गया एंगल, और कुछ है इसमें कॉमन, बिल्कुल है, A और F ये तो कहीं गए ही नहीं, ये है बराबर। तो एंगल A एंगल F के बराबर है, और ये भी किस लिए है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इसके समरूप होने से कितनी बातें सिद्ध होती हैं, तीनों तो संगत अनुपात मीन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, और तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल भी कौन से, संगत, A के बराबर F, C के बराबर G, B के बराबर E। तो देखो कितनी बात आई, एक एंगल, दो एंगल, क्या तीसरे की आवश्यकता है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कसौटी लगाएंगे, उप कसौटी समरूपता की, AA उप कसौटी समरूपता की से, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, आप सीधा कर, ठीक है। क्या हुआ कि त्रिभुज ACD समरूप हो गया FGH के, और ये समरूप है, तो फिर देखिए इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है, जो इसने बोला, देखो CD/GH, बेफिक्र लिख दो CD/GH, तो करके लिख दो, तो CD/GH किसके बराबर, AC/FG के बराबर। बताओ, एक बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। और ACD FGH, ACD और FGH यही तो है, ये वाला DCA या CDA एक ही बात तो है, ये भी यहीं सिद्ध हो गई। दो तो हो गई, दो हो गई। अब नंबरिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और डालना है तो डाल दो, सेकंड के लिए कर दो।
ये किस किस के लिए हो गया, ये हो गया फर्स्ट एंड थर्ड के लिए, ये वाला सेकंड के लिए कर देंगे। सेकंड के लिए भी यही चीज़ चाहिए हमें। सेकंड है DCB, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, इनको भी ले लो। DCB HGE में क्या है, तो इसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि एंगल C बराबर एंगल G, और उसी प्रकार से DCB एंगल DCB, डबल एंगल DCB, और यहाँ भी डबल एंगल HGE, तो उससे 2 कट, ये आया DCB बराबर HGE। एक एंगल तो ये हो गया, तथा और कुछ कॉमन देखो मिल गया। कॉमन भी, कॉमन कहाँ से मिला देखो, BE के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर। ये क्यों बराबर हुए भाई, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। देखो कितनी सारी बात यहाँ से निकल के इसी से आ गई। तो एक एंगल ये हुआ, एक ये हुआ, तो यहाँ लिखेंगे समरूपता की उपकसौटी AA से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये हमें तीसरी बात भी सिद्ध हो गई। ठीक है, इसको भी आप कटघरे में बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम HP लिख देंगे। क्लियर। और जब इसको सिद्ध करें तो आप इसको ब्लैक पेन से भी मार्क कर सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, दी हुई आकृति में AB AC के बराबर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। AD लंब है BC पर। देखो AD BC पर लंब हो गया, और जो EF है वो लंब हो गया AC पर। तो सिद्ध कीजिए ABD। ठीक है, दिया है, ये पूरी बात लिख दो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, दिया है, मैं क्या लिखोगे, देखो यहाँ तक जहाँ से सिद्ध से पहली वाली बात आती है, ये वाली, इतनी बात आप दिया है मैं लिखना सीखें। सिद्ध करना है तो मैं लिख देता हूँ ABD ECF। चलिए हो गया काम। अब कर लो उपपत्ति। उपपत्ति कैसे, कि अब ले लो त्रिभुज जो दिया है, मीन्स जो पूछा है वही ले लो ECF में। चलिए इसमें क्या, इसमें ये कि एक एंगल हमें दिख रहा है। देखो ABD का एक एंगल तो हमें दिख गया ADB, और इसका यहाँ वाले का EFC, ये बराबर हुए क्यों, क्योंकि दोनों ही, ये वाला भी और ये वाला भी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, समकोण लिखते हैं। ठीक, अब एक कॉमन आप ढूंढ लो। देखो इस वाले में और इस वाले में, कौन से वाले में, ABD में, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें और नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें और इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो कि यहाँ जो एक एंगल आपको दिख रहा है ACB और ABC, ये आपस में बराबर है। देखो ये कोण और ये कोण, इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि समद्विबाहु है, जब AB AC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, कहने का मतलब ये C और ये B आपस में बराबर है। चूंकि कोण B नहीं, ये लिखेंगे AB, कोण B नहीं, AB बराबर AC, तो कोण B बराबर कोण C। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इसके बराबर आ गया, बस बन गई बात। कोण B बराबर कोण C, ये B इस वाले का और ये C इस वाले का, तो एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, तो फिर क्या लिखोगे, फिर वही बात। कौन सी बात, समरूपता की उपकसौटी से। उपकसौटी किससे, AA से, इसको लिखेंगे जरूर, AA से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF
सिद्ध हो गया। बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और PM के समानुपाती हैं। दिया है AB, BC और AD माध्यिका, PQ, QR और PM इसके समानुपाती है। ये तो दिया है और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के है। ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज PQR के समरूप है, ये सिद्ध करना है। फिर क्या लिखते हैं? उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या करना है? उपपत्ति में हमें ABC तक आना है। देखिए यहाँ दो त्रिभुज हमें लेने पड़ेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। लेकिन इसने तो ये कहा है, हमने ये क्यों लिए ये समझ लो आप। देखिए हमारे पास AB बटे PQ, ठीक, BC बटे QR है, तो हमारे पास SS हैं। हमें A ही चाहिए बस। A हम इसे सिद्ध कर दें या इसे सिद्ध कर दें, एज यू लाइक। आप इसे ले लो, इधर वाले त्रिभुजों को ले लो या इन दोनों को ले लो। तो B और Q चाहिए हमें बस। ABD, चलिए करते हैं ABD को। हमें क्या पता है? हमें पता है AB बटे PQ बराबर है किसके? AD बटे PM के। ठीक है, बन गई बात। और हमें ये भी पता है कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। लेकिन BC बटे QR को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2BD और 2QM, 2BD और 2QM, क्योंकि ये जो D है ये इसका मध्य बिंदु है B और C का, और ये M भी इसका भी मध्य बिंदु है QR का। तो हम यहाँ BC के बराबर में 2BD लिख देंगे, या 2DC लिख दो, या 2QM यहाँ भी इसी प्रकार से, या 2MR लिख दो। देखो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आया AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। अतः AB बटे PQ, एक वो थी उसको भी लो, और BD बटे QM, AD बटे PM ये भी लिया, तीनों। तो समरूपता की क्या लगाएंगे? कसौटी लगाएंगे, कसौटी, फुल कसौटी। कौन से वाली? SSS से। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अब क्यों किया हमने ये समरूप सिद्ध, ये मैंने आपको पहले बताया, और एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ऐसा करने से जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ गए? समरूप आ गए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके, इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, बस हमें तो B और Q चाहिए था। तो अब यहाँ ना लिख के ना इस दो को मैं हटा देता हूँ। चलिए अब ले लो त्रिभुज ABC समरूप नहीं तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि अब फाइनली हमें इस पे आ जाना है, इन्हें ही प्रूव करना है हमें समरूप ABC में। एक तो हमें पता है कि AB बटे PQ और BC बटे QR, ये पता है हमें। ये पता कैसे लगा? ये तो दिया है। एक चीज हम लिख देंगे कि कोण B कोण Q के बराबर है। ये कैसे पता लगा? तो इसी के लिए तो इतनी मेहनत की, ये वाली जो मेहनत की है इसी के लिए तो की, क्योंकि ABD PQM के जब समरूप है, लिखेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, तो बस हो गया काम। यहाँ SS और ये A, तो फिर एक कसौटी लगाएंगे, समरूपता की कसौटी। कौन से वाली? SAS से।
अब ऐसे ऐसे क्यों लिखता हूँ, ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखता, बस आदत हो गई थोड़ा। हाँ, आप ऐसे ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। देखो बड़ा आसान आपको ये लग गया होगा सवाल, बहुत आसान है। फाइनली हमें जो करना है उसके लिए हमें तैयार करना है, क्या चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC के बराबर। देखो ADC BAC इस कोण के बराबर ये कोण है, तो दिया है त्रिभुज ABC में एंगल ADC एंगल BAC के बराबर। ठीक, अब सिद्ध करना है जिसे कह रहा है दर्शाइए, वही सिद्ध करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। कोई बात नहीं, इसका मतलब दो भुजाओं के अनुपात बराबर करने हैं, दो संगत भुजाओं के अनुपात। तो ये किस किस में करने हैं, अब हमें उपपत्ति में इस बात को समझना है कि हमें दो कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, बस उतनी बात। देखो CA किस में है, CA तो ADC में भी है और ABC में भी है, तो यहीं से बात पता लग गई बस। या एक और बार चेक करो, CB किस में है, ABC में है, ठीक। CD किस में है, तो इसमें है। पता लग गई हमें ये बात कि हमें एक तो ADC चाहिए और एक चाहिए ABC, त्रिभुज ABC भी चाहिए में। ये समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप निकल के आएगा। देखो एकदम से इनमें क्या क्या, एक तो उसने दे दिया कि भाई ADC जो है वो BAC के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और ये कैसे पता लगा आप बताएंगे ज़रूर, दिया है ये बात, ऐसे नहीं लिख देंगे कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, नहीं, जहाँ से आया है बताएंगे तब ही ये ठीक माना जाएगा, गलत हो जाएगा सारा। और इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, बिल्कुल लग गया। देखो C इसमें भी है और इस पूरे के लिए भी है, मीन्स यहाँ से देखो BCA, भाई अगर हम इसको BCA लिख दें और यहाँ के लिए हम इसको ACD लिख रहे हैं या DCA लिख रहे हैं, तो है तो एंगल C ही, और इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन है ये। अब कौन सी कसौटी, उपगुणधर्म लगेगा या उप कसौटी इसको बोल देंगे। देखो इस चीज़ को लिखने का आलस बिल्कुल मत करना, समरूपता की उप कसौटी AA से, कहीं मैं उपगुण धर्म लिख देता हूँ, कहीं उप कसौटी, तो इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात होती है लगभग। AA ठीक, क्या हुआ, ADC समरूप हुआ त्रिभुज ABC के। ठीक है, हो गया। तो अब क्या करें, अब हमें संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए। देखो हमें जो चाहिए उसके हिसाब से चलेंगे हम। CA दो बार चाहिए, स्क्वायर है, CB और CD चाहिए। तो देखो एक बार ले लो इस एंगल के सामने की भुजा CA और इसके सामने की CB, तो ये बन जाएगा CA/CB। तो करके लिखेंगे, फिर जब ये समरूप हो गए तो क्या हुआ, CA/CD, हाँ CB, और CD/CA, CA, CD/CA। तो देखो CA की गुणा CA² और CB की CD में गुणा कर दूँ, बन गई बात। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल, बस जो प्रूव कर रहे हैं हम इस प्रकार की कंडीशन, तो कहाँ से कौन से त्रिभुज है ये चीज़ समझनी पड़ेगी। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD। देखो इस प्रकार से है कि दिया है AB AC AD, AB AC AD, दूसरे वाले की PQR की PQ PR और PM, इनके अनुपात बराबर है, दिया है, समझ में आया। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC और PQR सिद्ध करना है। उपपत्ति पे आओ, ये बोल रहा है कि ABC PQR को करना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो एक सवाल पीछे आया था, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, नहीं 12 था, ये चौथा है, वहाँ ए सी की जगह बी सी था बस, और इसका भी क्यू आर की जगह इसकी पी एम की जगह, किसके पी आर की जगह क्या था, क्यू आर था, बस इतना अंतर है। तो देखो बहुत ये आसान पड़ जाएगा उससे भी, कि चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, ए डी बटे ए एम पी एम के बराबर है, तथा ए सी बटे पी आर भी है ए डी बटे पी एम के, तो इसी प्रकार काम को निपटाओ, क्या बचे, बी सी बटे क्यू आर इस ए डी बटे पी एम के बराबर हो जाएगा। अब जब तीनों ही ए डी बटे पी एम के बराबर हैं तो ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर के बराबर हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस एक लाइन यहाँ लिखना भूल गए, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि समरूपता की कसौटी एस 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 से एस एस लगेगी, ये हो गया सिद्ध। चलिए नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार है, एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई है 6 और ये मीनार हमने मानी h, क्योंकि ये पूछा है। और जो छाया की लंबाई है मीनार की वो 28 है, और जो स्तंभ की छाया की है वो 4। देखो यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये कहो कि डी सी 6 और भाई ई डी 4 और ई बी 28 माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब देखिए यहाँ से दो त्रिभुज बन जाते हैं इस प्रकार से। कैसे, देखो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी डी ई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, 90 होते हैं, क्योंकि समकोण होते हैं। तिरछी मीनार नहीं माननी, ना तिरछा स्तंभ, सीधा है। ऊर्ध्वाधर बोला है उसने, सीधा, इसीलिए तो बोला है ऊर्ध्वाधर। फिर ठीक, एक और चाहिए हमें, ई देखो दोनों में आ गया ई। एंगल ई जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ लिख देंगे, तब हमारी बात बन गई। उपगुण धर्म ए से त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी डी ई के, सी डी ई के समरूप हो गया। तो क्या है फिर, ठीक है, ए बी बटे सी डी बराबर बी ई बटे, या ई बी कह सकते हैं, ई डी। ए बी क्या है हमें नहीं पता, एच मान रखी हमने। सी डी है 6, बी ई है 28 और ये है 4, काटिए 4 सत्ते 28 और एच बराबर 6 की गुणा कर दो, 6 सत्ते 42। तो हमें मीनार की ऊंचाई पता लग गई। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी, 42 मीटर। समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, आगे बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आया है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, सिद्ध करना है ये। तो दिया है क्या, दिया है ये कि एडी और पीएम
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। पूरी बात लिख देंगे जो दिया है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिद्ध करना है। बहुत आसान सा सवाल है, आप ध्यान से इसको समझिए। देखो ऐसा 12वां आ गया, एक 14वां भी आया, एक 16वां भी आया। तीनों के थोड़े थोड़े से सेम जैसा कंडीशन बन जाएंगे। सिद्ध करना है AB/PQ बराबर AD/PM। उपपत्ति। अब उपपत्ति करने में ये चीज़ आपको समझनी है कि कौन से दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करके दिखा दें हम। देखो ABPQ इसमें है, ADPM इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, ये कौन सा बोल रहा हूँ मैं, ABD तथा PQM, इन दोनों को समरूप सिद्ध करके दिखा दें हम। ABD को देखो, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमारे पास है AB/PQ बराबर BC/QR। है ये चीज़? बिल्कुल है। और ऐसा क्यों है? ABC और PQR चूंकि क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो ये भुजा इसके बटे, ये भुजा इसके बटे और ये भुजा इसके बटे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस फिलहाल दो को याद रखो। अब AB/PQ BC से तो काम नहीं बनेगा, हमारा तो काम BD से है, तो कोई बात नहीं। ऐसा कर दो, इसको 2BD लिख दो और इसको 2QM लिख दो। क्योंकि क्या है, AD और PM ये हैं D और M, BC व QR के मध्य बिंदु हैं, इसलिए हुआ ऐसा। माध्यिका तभी तो बनती है जब मध्य बिंदु है, तो उसी इसका मतलब ही होता है कि मध्य बिंदु है। 2 से 2 कट गया तो यह आया AB/PQ बराबर BD/QM। अब देखिए SS तो हमारे पास आ गया, A भी हमें चाहिए, तो A बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कोण B बराबर कोण Q कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर दीजिए। कारण हम लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं। फिर वही कारण ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। बन गई बात। कौन सी? अब लिख दो समरूपता की कसौटी। कौन से वाली? SAS वाली, SAS वाली से। देखो SSA से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM है। ओके, तो अब इनके जो संगत भुजाओं के अनुपात हैं AB/PQ और AD/PM ये बराबर। अगर BD/QM की जरूरत पड़ती कर लेते, लेकिन नहीं जरूरत, इसने तो यही सिद्ध करने के लिए बोला है। बस हो गया काम। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। 16 सवाल थे इस एक्सरसाइज 6.3 में। समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा। इसको लाइक भी कर रहे हैं तो लाइक का एक बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों साथियों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।